का निर्माण किया तो मानव में क्या दिया? तो मानव में ज्ञान दिया, सोचने की शक्ति दी, रेशनल माइंड, सोचने की शक्ति। ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं, जो अन्य जोनियों में नहीं है। ना अन्य जोनियां बच्चा पैदा करेगी, भोजन का व्यवस्था करेगी, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है कि वो परमात्मा की खोज कर सके। एक मानव प्राणी है जो भगवान की खोज करके और भगवान को प्राप्ति कर सकता है। देखिए, जब बाबा सशरीर में थे, एक भक्त बाबा के दरबार में पहुंचता है और बाबा से प्रश्न करता है। प्रश्न क्या करता है कि बाबा से पूछता है कि बाबा, जो शिरडी में आता है सबको लाभ मिलता है? भक्त का क्या प्रश्न है? जो शिरडी में आता है सबको लाभ मिलता है, अर्थात उसकी मनोकामना पूरी होती है। उस भक्त का प्रश्न था। अब बाबा क्या कहते हैं? ऐसे भी भक्त होंगे जो बाबा को मानते हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, विपरीत उल्टा हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा साइलेंट हो जाइए, आप लोग शोर मत कीजिए और थोड़ा वाणी को पकड़िए। बाबा प्रैक्टिकल कराते थे, प्रैक्टिकल सामने दिखाते थे। बाबा कहते हैं कि देखो, आम लगे बौर को देख रहे हो? वो भक्त कहता है कि हाँ। बाबा कहते हैं कि देखो, मोर जितने लगे हैं सब में आम बनने की काबिलियत है, सब आम बनेगा, लेकिन आम कौन बनेगा? जो दृढ़ता से उस आम की डाली को पकड़े रहे। सुनो, शोरगुल मत करो। बाबा क्या कहते हैं? उस आम के वृक्ष पर जो मोर लगे हैं उनको दृढ़ता से देखो, सब में आम बनने की काबिलियत है। जो मोर लगा है उसमें सब में वो शक्ति परमात्मा ने दिया है, सब में वो शक्ति है, सब आम बनेंगे, लेकिन आम कौन बनेगा? जो दृढ़ता से उस डाली को पकड़े हुए हैं। चाहे आंधी के झोंका पड़े तो भी वो दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं, चाहे कोई बच्चा पत्थर मार दे तो भी वो दृढ़ता के साथ पकड़े हुए हैं, चाहे खूब धूप लगे तो भी पकड़े हुए हैं, खूब बारिश हो तो भी पकड़े हुए हैं। अर्थात बाबा का कहने का मतलब है कि आपके जीवन में कितना भी उथल पुथल हो, अगर तुम दृढ़ता के साथ सद्गुरु के चरण में पड़े हुए हो और थोड़ा भी अडिग नहीं होते हो, चाहे कितना भी दुख आए, चाहे कितना भी सुख आए, आप जानते हैं क्या होगा? वो मोर लगा जो आम है वो एक बड़ा आम का सृजन करेगा, और शुरू में तो वो खटास रहेगा, लेकिन और दृढ़ता के साथ समय बिताया तो उसमें खटापन दूर हो गया और मीठापन आया। और दूसरे क्या किया? वो दूसरे की वो मिठास दिया, और बदले में जो उसकी गुठली थी उसमें इतना सामर्थ्य आ गया कि धरती का स्पर्श पाते ही वो एक और वृक्ष का सृजनहार किया। समझिए बाबा क्या ज्ञान देते हैं? वो शक्ति है हम में, वो शक्ति है आप में। ये हम जितने आए हैं ना, हम सब परमात्मा के संतान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ये छोटा बच्चा वो भी आत्मा है, परमात्मा की संतान है, हम भी
परमात्मा की संतान है। अध्यात्म तो ये भी कहता है कि जो हम है वो बच्चे हैं, वो सब में ये विराट रूप है बाबा का, ये विराट रूप है। बाबा एक सीमित मात्र नहीं है, ये सभी रूप विराट रूप ईश्वर का है। हम बाबा के सानिध्य में आते हैं, थोड़ा सा समय बिताए और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, हम निराश होकर लौट गए, तो हम क्या हैं? हम आम के वो बौर हैं जो आया तो लेकिन थोड़ा सा हवा का झोंका लगा, छोड़ दिया, उस डाली को, गिर गया नीचे, उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। ऐसे हम भक्त हैं, जानते हैं। देखिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा शरीर से चले गए, बाबा 11 वाणी हमारे लिए दे करके गए, हम सभी के लिए। बाबा क्या कहते हैं? बाबा स्पष्ट कहते हैं कि शिरडी आ जो खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। चैलेंज करते हैं बाबा, लेकिन किसके लिए करते हैं? भक्त के लिए करते हैं। कौन से भक्त? धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज तिजे नयन। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जानते हैं, ये देवता हैं, ये शक्ति है धरती को संचालित करने की शक्ति। ब्रह्मा पालन करते हैं, विष्णु रचते हैं और शिव संहार करते हैं, और सदगुरु इन सब में श्रेष्ठ है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अपने गुरु की पूजा कर लेता है वो संसार में सभी देवता देवी की पूजा करता है। और शास्त्र कहता है कि पूजा किसकी करनी चाहिए? तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने गुरु की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की वाणी को पकड़ना ही मंत्र है। एक बहुत गरीब महिला थी, बाबा की अनन्यमय भक्ति थी, दूसरे के घर बर्तन मांज करके जीवन जीती थी। अब बताइए उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या होगी जो दूसरे के घर घर में जा करके बर्तन मांजती है और जो मिलता है उसी से अपना जीवन चलाती है, लेकिन बाबा के अनन्यमय भक्त है वो। एक दिन की बात है कि जो भी आटा मिला वो गई और रोटी बना रही थी, उसी समय एक कुत्ता आया। एक कुत्ता आकर के बैठ गया, तो वो रोटी बना रही थी, उसमें से एक रोटी निकाली और कुत्ते को दे दिया। कुत्ते को दे दिया और बाकी बचे सब खाई, अपने बच्चों को खिलाई। जब वो द्वारिका माई में जाती है, बाबा के प्रणाम करती है, बाबा कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा भोजन कराया, अभी तक मेरी ढकारे आ रही है। वो भक्त कहती है कि बाबा क्या आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? मैं तो दूसरे के यहाँ काम करके किसी तरह से अपना जीवन यापन करती हूँ, मैं आपको भोजन कहाँ से कराई? तो बाबा ने कहा कि जो कुत्ता तुम्हारे घर पर गया था, जो तुमने रोटी का टुकड़ा उसको दिया, वो मेरा ही स्वरूप था। समझिए, धरती पर जितने जीव जंतु है सब परमात्मा की संतान है। पहले इस बात को समझिए। आप अगर किसी को मारेंगे तो समझिए कि आप परमात्मा को ही मार रहे हैं। एकदम इस बात को लिख लीजिए। आप पर ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होगा, चाहे 500 का अगरबत्ती जला करके धुआं धुआं कर दीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि यही सत्य है। धर्म क्या है? तुलसीदास जी ने कहा है कि दया धर्म का मूल है। जिसके पास दया नहीं है उसके पास धर्म नहीं है। जिस प्रकार से हमें चोट लगती है, समझिए कि और जीवों को उसी प्रकार से दर्द होता होगा।
हम बाबा के दरबार में आते हैं, जो भी दुखियारी है, जो भी आए हैं यहाँ पर, मैं एकदम प्रत्यक्ष अपना अनुभव कहता हूँ कि मन में आप कोई भी कामना रखे हो, बाबा से कहिए हमारी ये कमी है बाबा, देखिए बाबा पूरी करते हैं, लेकिन जानते हैं क्या है, उसको कहेंगे कैसे? हम जल ले करके गंगा जी में से आएंगे और जल चढ़ा देंगे शिव जी पर, ये बहुत आसान है। साधन व्यवस्था है, गए जल लाए और ला करके शिव जी पर चढ़ा दिए गंगा जल, कितना आसान काम है, पूरा दुनिया यही करती है। लेकिन एक जल आपके शरीर के अंदर भी है, वो आपकी आंखों से निकलता है। आप परमात्मा के चरण पर एक ठोक आंसू गिरा दीजिए, सबके आंसू नहीं निकलेंगे, ये भगवान की कृपा जिस पर होगी वही भगवान के दरबार में अपने गुरु के चरणों पर आंसू से उनका चरण धो सकता है। संसार में आप आंसू गिराएंगे, रोएंगे, गाएंगे, लेकिन गुरु के दरबार में नहीं गिराएंगे, उसके लिए आपका आंसू सूख जाएगा। आप भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, अपना आंसू गिराइए, उनके चरणों को धोइए। देखिए बाबा, ये जानते हैं आंसू कब गिरता है? जब हृदय मोम से भी अधिक नरम होगा, तब भगवान के दरबार में आंसू गिरेंगे। तो हम आते हैं भगवान के दरबार में कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो हम आए और बाबा के बताए हुए रास्ते पर थोड़ा भी चले, पूरा हम नहीं चल पाते हैं, एक कदम तो बढ़ाएं। जैसा भगवान ने हमको, बाबा ने उपदेश दिया है, उसके मार्ग पर एक कदम तो पहले बढ़ाएं, और तब देखें कि बाबा अपना हाथ, मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हैं और संसार सागर से सब व्यवस्था करते हुए आपको लेकर के जाएंगे। तो इसी के साथ वाणी का विश्राम और भजन की अगली कड़ी में सुनिए। ये प्रिया शर्मा से बाबा की बहुत अनन्यमय भक्त है, पूरा परिवार एक निष्ठ बाबा का भक्त है। ये प्रिया शर्मा से सुनिए एक प्यारा सा भजन।